साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की, सुंदर जीवन की कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक पार्क के अंदर कुछ बुजुर्ग बैठे होते हैं और वो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं एक टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, लड़का या लड़की। अब वो इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते हैं आपस में, तो उनकी बातें एक युवक बेंच के ऊपर बैठ के सुन रहा होता है। अब उसको भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है उनकी बातों से, तो वो उस बेंच से उठकर बुज़ुर्गों के पास आता है और सभी बुज़ुर्गों से कहता है कि मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि बुढ़ापे का जो सहारा होता है आपकी राय से कौन सा होता है, लड़का होता है या लड़की होती है, ये मुझे भी जानना है। अब एक बुज़ुर्ग होता है, वो कहता है कि रहने दो बेटा, अगर हम लड़के को कहते हैं तो लड़कियाँ बुरा मान जाएंगी और लड़की को कहते हैं तो लड़के बुरा मान जाएंगे। तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं अंकल, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप निसंकोच बताइए कि आपके हिसाब से बुढ़ापे का सहारा लड़की होती है या लड़का होता है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो के बोलिए, हम भी जानना चाहते हैं कि सही मायने में जो बुढ़ापे का सहारा कौन होता है। तो बुजुर्ग कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं अपनी राय बताता हूँ। मेरे हिसाब से बुढ़ापे का सहारा ना तो लड़की होती है और ना ही लड़का होता है। अब सब लोग उनकी बातें सुनकर चौंक जाते हैं और सबकी आंखों में कुछ जानने की जिज्ञासा होती है कि अब इनके हिसाब से बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ना तो लड़की होती है और ना ही लड़का होता है। तो सब बुज़ुर्ग और वो नवयुवक ये जानने की जिज्ञासा से सब उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तो आपके हिसाब से ना तो बेटी होती है और ना ही बेटा होता है, तो फिर आपके हिसाब से बुढ़ापे का सहारा होता कौन है। तो बुज़ुर्ग थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे हिसाब से ना तो लड़की होती है और ना ही लड़का होता है। सही मायने में जो बुढ़ापे का सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी होती है, वो होती है बहू। लड़का जब शादी करके बहू घर में लेके आता है तो वो सारी जिम्मेदारियां लगभग अपनी वाइफ को, मतलब घर की बहू के ऊपर सौंप देता है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहता है, उसको समय नहीं होता है। तो घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, उसके सास ससुर होते हैं, उन सबको चाय कब देनी है, पानी कब देना है, खाना कब देना है, दवाई कब देनी है, उनका सारा रूटीन बहू के हाथ में होता है कि उनको कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये सब बहू को मालूम होता है। चाहे बहू राजी या बेराजी, मन से या बेमन से, वो सब बहू ही करती है। बेटा वो अपने काम में बिजी रहता है, लड़कियां वो अगले घर चली जाती हैं, शादी हो जाती है, तो सारी जिम्मेदारियां बहू को ही निभानी होती है। और सही मायने में मेरे हिसाब से जो बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है, वो बहू ही होती है। हम कई बार बोल देते हैं कि मेरा बेटा मेरा अभिमान, मेरी बेटी मेरा अभिमान। अब हमें ये भी निसंकोच कहने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए कि हमारा अभिमान हमारी बहू, क्योंकि बहू ही है जो बुढ़ापे में बुज़ुर्गों का सहारा बनती है, उनका देखभाल करती है उनकी, और उनकी सेवा करती है। क्योंकि जो लड़का होता है वो सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं कि माता पिता ने चाय पी ली क्या, माता पिता ने खाना खा लिया क्या, लेकिन कब खाना देना है, कब चाय देनी है, कब पानी देना है, कब दवाई देना है और कब किस चीज़ की ज़रूरत उनको है, ये सब बहू को ही मालूम होता है। अगर बेटा 2-4 दिन के लिए भी या 10 दिन के लिए घर से चला जाए तो उन बुज़ुर्गों की दिनचर्या पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर में बहू होती है और वो उनकी सेवा रूटीन से करती है, उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। लेकिन बहू अगर 1 से 2 दिन के लिए भी अपने घर से चली जाए या अपने घर चली जाए तो
उनका सारा रूटीन तहस नहस हो जाता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है और उस बहू के ना होने के कारण वो परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो सही मायनों में मेरे हिसाब से जो बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होती है, वो होती है बहू। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और आपकी भी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से बुढ़ापे का सहारा लड़की होती है या लड़का होता है या बहू होती है, आप ज़रूर बताएं। और जिस किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशंस के द्वारा आप आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज़ आराम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।